गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे बढ़ेंगे। जैसा कि पिछले 2 वीडियो में मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो है वो क्लास को पूरा नहीं देख रहे, वीडियो को पूरा नहीं देख रहे, है ना। थोड़ा सा देखकर और फिर छोड़ देते हैं कि ये तो हमें आता है। ये गलत बात है। जिस बच्चों के पास भी ये वीडियो पहुँच रहा है वो क्लास को पूरा देखे, नोट्स बनाए और जो भी टास्क दिया जा रहा है, होमवर्क दिया जा रहा है टेलीग्राम पे, उसको पूरा करें। ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने जो भी बेसिक फार्मूले होते हैं जिससे क्वेश्चन को डील किया जाता है वो सारे फार्मूला हम लोगों ने देखा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप या कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसका नाम है चेन रूल, जिसको आप लोग श्रृंखला नियम भी कहते हैं हिंदी में। तो श्रृंखला नियम में है क्या, जैसे कोई फंक्शन y को x के रेस्पेक्ट में आपको अवकलित करना होता है, तो y फंक्शन दिया रहता है, x के सापेक्ष आप जो भी फॉर्मूला है उसका यूज करके अवकलित कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट x के रेस्पेक्ट में अवकलित नहीं होते हैं, वो किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में होते हैं, लेकिन हमें तो dy बाई dx निकालना होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, मान लीजिए कि ये y फंक्शन है और ये y फंक्शन z के रेस्पेक्ट में अवकलित हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, z के रेस्पेक्ट में इसको अवकलित कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। लेकिन हमें करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, इनटू में फिर से z को x के रेस्पेक्ट में अवकलित कर देंगे, यानी z फंक्शन को फिर से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। अब अगर इस टर्म को आप देखोगे तो ये अभी भी क्या है, dy बाई dx ही है। क्यों? क्योंकि dz से dz कैंसिल हो गया। तो यही है बच्चों क्या, चेन रूल। और ये चेन रूल, ये जो चेन बना है ये यहीं पे नहीं रुकेगा। मान लीजिए कि अगर z भी x के रेस्पेक्ट में नहीं हो पाया, किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में हो गया, मान लीजिए कि z जो है u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें तो x के रेस्पेक्ट में करना है, तो फिर से हम लोग इस u को क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। फिर से देखिए बच्चों, ये क्या है, तो ये अभी भी dy बाई dx ही है। dz से dz कैंसिल, du से du कैंसिल, क्या है ऊपर dy और नीचे dx, तो ये dy बाई dx ही है। और ये तब तक चलते रहेगा जब तक आखिरी फंक्शन x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट न हो जाए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चेन रूल कहते हैं, श्रृंखला नियम कहते हैं। और पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी पर आधारित है। हमें नहीं लगता है कि डिफरेंशिएशन का कोई पार्ट, चाहे वो अस्पष्ट फलन हो, चाहे वो लॉग के वाले फलन हो, चाहे वो द्वितीय कोटि के अवकलज हो, हर एक जगह ये चेन रूल का उपयोग होता है। ठीक है बच्चों, तो ये चेन रूल आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए बच्चों, चेन रूल पे क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो इस पे लगभग अगर मेरे हिसाब से देखा जाए, जो मेरे पढ़ाने का तरीका है, उस पे हमने 8 से लेकर 9 तक हम लोगों ने टाइप बनाया है। ठीक है, इस टाइप में सबसे पहला टाइप जो होगा और ज्यादातर आपको यही मिलेगा, पावर फंक्शन, यानी किसी फंक्शन पे कोई पावर। जैसे प्रीवियस क्लासों में आपने देखा कि x पे पावर n एक फंक्शन था और जिसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, तो ये होता था n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। तो देखिए बच्चों, ये x पे पावर n था, तो इसे किसके रेस्पेक्ट में किए, x के रेस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि पावर किस पर था, x पर था। तो जिस चीज पर पावर होता है ना, हम उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। अगर किसी फंक्शन पे कोई संख्या है तो हम वैसे फंक्शन को उसी रेस्पेक्ट में करेंगे जिस पर क्या है, पावर है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको करना है
एक्स स्क्वायर प्लस 3 पे पावर 5 को डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3 पे पावर 5 को एक्स के सापेक्ष अवकलित करना है। तो हमने क्या कहा कि पावर वाले फंक्शन में हम उसी के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं जिस पर पावर हो। पावर किस पर है? एक्स स्क्वायर प्लस 3 पे पावर है, तो हम लोग इसमें लगाएंगे चेन रूल। एक्स स्क्वायर प्लस 3 पे पावर 5 को पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? जिस पर पावर हो। पावर किस पर है? एक्स स्क्वायर प्लस 3 पर, तो हम लोग कर लिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 के रेस्पेक्ट में। लेकिन बच्चों हमें किसके रेस्पेक्ट में करना था? एक्स के रेस्पेक्ट में। अभी आपको क्या बताया गया कि अगर ये फंक्शन एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं हो रहा है, जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में कर दीजिए। और फिर से ये जो नीचे वाला है यानी कौन? एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसको आप अगर x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक सिंपल बहुपदीय फलन है, आसानी से आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से इतना का जो डिफरेंशिएशन होगा, इतना एक्स स्क्वायर प्लस 3 पे पावर 5 को इतना के रिस्पेक्ट में, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3 को x के रिस्पेक्ट में। आगे डिफरेंशिएट करते हैं इसको। ये देखिए ये पावर फंक्शन है क्योंकि इस पे पावर है ना। और पावर फंक्शन में आपने क्या सीखा है? पावर आगे आ जाएगा यानी 5 आ गया आगे, और जिस चीज पर पावर है उसमें एक पावर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो पावर किस चीज पर है? एक्स स्क्वायर प्लस 3 पे पावर था, कितना पावर? 5, एक कम जाएगा तो कितना हो गया? 4 इंटू, बीच में इंटू है, इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन आप लोग सीख गए होंगे अब तो कि एक्स स्क्वायर को अवकलित करते तो कितना होता है? 2x होता है। और 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते तो क्या होता है? 0 होता है, इसलिए इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हट गया। तो 2x इंटू 5 कितना हो गया? 10x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 पे पावर 4, और यही इसका अवकलज हो गया। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3 पे पावर 5 का जो अवकलज है वो क्या हो गया? 10x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 पे पावर 4। क्लियर है बच्चों? तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या लग रहा है? चेन रूल लग रहा है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं पावर फंक्शन पे। 2-3 क्वेश्चन हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे। जैसे बच्चों दे दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पे पावर 7, और इसको डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। तो अभी हमने क्या कहा कि जिस चीज पर पावर हो उसके रेस्पेक्ट में करना है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पे पावर 7 किस चीज पे पावर है? तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पे पावर है, तो हम लोग इसको करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रेस्पेक्ट में, और फिर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो ये पावर फंक्शन हो गया। पावर फंक्शन में क्या होता है बच्चों? जो पावर है वो आगे आ जाएगा, तो 7 आगे आ गया। जिस चीज पर पावर है उस पर पावर 1 कम जाएगा, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पे पावर कितना था? 7, एक माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 6। ax स्क्वायर आपको पता है बच्चों a कांस्टेंट बाहर रखेंगे, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, b कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, और c कांस्टेंट अकेला है उसका क्या हो गया बच्चों? 0 हो गया। तो इस तरह से 7 इंटू इस वाले टर्म को आगे लिख लेते हैं। कितना हो गया ये? 2ax प्लस b इंटू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पे पावर 6। इस तरह से आप इस फंक्शन का अवकलज यानी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या लग गया? चेन रूल लग गया। ठीक है बच्चों? एक आखिरी एग्जांपल देख लेते हैं इस पे।
एक्स क्यूब प्लस 1/x पे पावर 3/2। इसको डिफरेंशिएट करना है, अवकलित करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष इसका अवकलज निकालना है। तो देखिए बच्चों, किस चीज पे पावर है, तो आप कहोगे एक्स क्यूब प्लस 1/x पे पावर है, तो हम लोग इतना को क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1/x के रेस्पेक्ट में करेंगे। फिर एक्स क्यूब प्लस 1/x को किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो इस तरह से पावर वाले फंक्शन में क्या होता है, पावर आगे आ जाता है, तो 3/2 बाहर आ जाएगा। जिस चीज पे पावर है उस पे पावर एक माइनस हो जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x, याद रखिएगा इसको चेंज नहीं करना है, इसके पावर को चेंज करना है। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x ऐसे ही रहेगा। इस पे पावर 3/2 में से 1 माइनस कीजिएगा, 3/2 में से 1 माइनस कीजिएगा, कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो इस पे पावर क्या हो गया, 1/2। ये इतना का डिफरेंशिएशन। अब इसको देखिए बच्चों, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन बच्चा बच्चा सीख गया होगा। अब क्या हो जाएगा, 3x²। 1/x हमने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता दिया है कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x², -1/x²। तो इस तरह से आप इसका अवकलज निकालिए। अब देखिए, कल हमने आपको बताया था कि किसी भी चीज पर पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है। तो आप चाहो तो इसको रूट में भी लिख सकते हो। इस वाले टर्म को आगे लिख लो, 3/2 इंटू 3x² माइनस 1/x² इंटू रूट अंडर x³ प्लस 1/x। इस तरह से x³ प्लस 1/x पे पावर 3/2 का अवकलज क्या हो गया, 3/2 इंटू 3x² माइनस 1/x² इंटू रूट अंडर x³ प्लस 1/x। अब आप लोग सोच रहे होंगे, क्या ये पावर फंक्शन सिर्फ बहुपदीय फलन के लिए ही होता है? नहीं बच्चों, जितने भी फंक्शन हो सकते हैं जो पावर के रूप में होंगे, उन सभी को आप इस तरीके से कर सकते हो। चाहे वो त्रिकोणमितीय फलन हो, चाहे वो चरघातांकीय फलन हो, चाहे वह लघुगणकीय फलन हो। एक दो क्वेश्चन आप त्रिकोणमितीय फलन का भी देख सकते हैं। जैसे क्या दिया, साइन पे पावर 5x को करना है x के रिस्पेक्ट में। अब बच्चों, एक कॉन्सेप्ट बहुत सारे बच्चों का क्लियर नहीं होता है, वो कॉन्सेप्ट देखिए। जो साइन स्क्वायर x लिखते हो, ये साइन स्क्वायर x का मतलब होता है साइन x पे पावर 2। साइन स्क्वायर x का मतलब साइन x पे पावर 2। कोई कहता है साइन पे पावर 5 है, इसका मतलब क्या है, ये साइन x टोटल फंक्शन का पावर 5 है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि साइन पे पावर 5x का मतलब हुआ साइन x पे पावर 5। और आपको क्या सिखाया गया है, जिस चीज पर पावर हो उसके रिस्पेक्ट में करना है। एक कॉन्सेप्ट बस इसको याद रखना है, पावर वाले फंक्शन में जिस चीज पर पावर हो, यहाँ पावर किस पर है, साइन पर, तो हम लोग इसको करिए साइन के रिस्पेक्ट में। लेकिन करना किसके रिस्पेक्ट में था, x के रिस्पेक्ट में। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, साइन x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्लियर है बच्चों? पावर वाले फंक्शन में क्या होता है, पावर आगे आ जाता है, यानी 5 आगे आ गया। जिस चीज पे पावर है उस पे क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए, तो हो जाएगा साइन पे पावर 4x इंटू, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया बच्चों। फिर से याद दिला दे रहे हैं, यहाँ पावर वाला फंक्शन है, पावर चेंज करना है, पावर आगे और जितना पावर है वो कम। ऐसा नहीं कि साइन को कॉस कर देना है, साइन साइन ही रहेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, साइन का हो रहा है। और साइन का डिफरेंशिएशन आपको पता होगा बच्चों क्या होता है, cos x होता है। तो इस तरह से साइन पे पावर 5x का जो अवकलज है, जो डेरिवेटिव है, वो 5 इंटू साइन पे पावर 4x इंटू cos x हो गया। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे सेक पे पावर 6x, सेक पे पावर 6x, इसको डिफरेंशिएट करना है, अवकलित करना है x के सापेक्ष, x के रिस्पेक्ट में। क्या हो जाएगा बच्चों,
सेक पे पावर 6x किसके रेस्पेक्ट में, तो किस पे पावर है, सेक x पे पावर है, तो हम लोग इसको कर लेंगे सेक x के रेस्पेक्ट में और फिर सेक x को कर लेंगे x के रेस्पेक्ट में। पावर वाले फंक्शन में क्या होता है बच्चों, पावर आगे आ जाता है, तो पावर आगे और जिस चीज पर पावर है उसमें एक पावर कम जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेक पे पावर 5x। ये तो इतना का डिफरेंशिएशन हो गया। अब सेक x को डिफरेंशिएट करते तो क्या होता है, आपको अगर फार्मूला याद होगा बच्चों, तो सेक x का डिफरेंशिएशन होता है सेक x इंटू tan x, सेक x इंटू tan x। तो यहाँ देखिए आप इसको ऐड करके भी लिख सकते हो, क्योंकि गुना में पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाता है। तो यहाँ सेक पे पावर 5 है, यहाँ सेक पे पावर 1 है, तो मल्टीप्लाई करके आप इसको क्या लिख सकते हो, सेक पे पावर 6x इंटू ये हो गया tan x। तो इस तरह से सेक पे पावर 6x का अवकलज क्या हो गया, 6 इंटू सेक पे पावर 6x इंटू tan x। ठीक है बच्चों, तो अब हमें लगता है कि पावर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक दो आप लोग लॉग वाला भी देख सकते हो। देखिए बच्चों, अगर दे दिया log x पे पावर 4 को अवकलित करना है x के रिस्पेक्ट में, तो कैसे हम लोग करेंगे, फिर से वही बात, जिस चीज पर पावर हो उसके रिस्पेक्ट में log x पे पावर 4 किस पे पावर है, तो कहोगे log x पे पावर है, तो कर लो log x के रिस्पेक्ट में। तो log x पे पावर 4 को कर लिए log x के रिस्पेक्ट में, फिर से log x को क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में कर लेंगे। तो पावर वाले फंक्शन में क्या होता है बच्चों, पावर आगे आ जाएगा, जिस चीज पे पावर है उस पर एक माइनस कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, log x पे पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, और log x का अवकलज फार्मूला बताया गया है, अगर आपको याद होगा कि log x का अवकलज क्या होता है, 1/x होता है। तो आप इसको मल्टीप्लाई ऊपर 1 है तो 1 में तो गुना होकर उतना ही हो जाएगा, 4 इंटू लॉग एक्स पे पावर 3 और बाई में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी पावर वाले फंक्शन को बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, एक और जोड़ घटाव के रूप में भी देख सकते हैं, जिसमें एक से अधिक टर्म हो, तब क्या करोगे, जैसे दे दिया sin x प्लस cos x पे पावर 5 का अवकलज निकालिए। तो कुछ नहीं बच्चों, जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है, एक कॉन्सेप्ट इस तरह से हम सिखा दिए जिसको आप कहीं भी पावर देकर अप्लाई कर सकते हो कि सर जिस चीज पर पावर हो, चाहे जो भी फंक्शन हो, उस पे आपको देखना है पावर कि पावर किस पर है। अगर हम यहाँ पूछे कि पावर किस फंक्शन पे है, तो आप कहोगे सर sin x प्लस cos x पर है, तो जिस चीज पर पावर है उसके रिस्पेक्ट में कर लो, यानी इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, sin x प्लस cos x के रिस्पेक्ट में करेंगे, और फिर sin x इंटू sin x प्लस cos x को किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, तो हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। देखिए बच्चों, फिर से ये पावर वाला फंक्शन है, पावर वाले फंक्शन में क्या होता है, पावर आगे आ जाएगा तो 5 आगे आ गया, जिस चीज पर पावर हो उस पे एक माइनस कर लीजिए। किस चीज पर पावर था, sin x प्लस cos x पे पावर, उसमें क्या कर लो, कम कर लो, माइनस कर लो, तो एक कम करोगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो sin x का अवकलज याद होना चाहिए बच्चों को। अब sin x का अवकलज क्या होता है, cos x होता है, और cos x का अवकलज क्या होता है, माइनस sin x होता है, तो प्लस और ये देगा माइनस, तो माइनस sin x। इस तरह से देखिए कितनी आसानी से आप इस पावर वाले फंक्शन का अवकलज निकाल सकते हो। चलिए बच्चों, आखिरी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे, x प्लस log x पे पावर 5/2, क्योंकि बच्चों को फ्रैक्शन वाले पावर में बहुत दिक्कत होता है, तो हमने एक क्वेश्चन आपके लिए फ्रैक्शन पावर वाला ले लिया।
तो फिर से सेम कॉन्सेप्ट, सेम बातें कि सर पावर किस चीज पर है, तो पावर किस चीज पे है, x प्लस लॉग x पे है 5/2। तो जिस चीज पर पावर हो उसके रिस्पेक्ट में तो हम लोग कर लेते हैं इसको x प्लस लॉग x के रिस्पेक्ट में, और फिर से x प्लस लॉग x को x प्लस लॉग x को क्या कर लेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। सर पावर वाले फंक्शन में क्या होता है, पावर आगे आ जाता है, तो 5/2 आगे आ जाएगा। जिस चीज पर पावर है उसमें एक माइनस कर लो, इतना पे पावर 5/2 था उसमें एक माइनस कर लो, तो x प्लस log x पे पावर। बहुत सारे बच्चों को तो घटाने भी नहीं आता है कि सर 5/2 में से 1 माइनस जाएगा तो कितना होगा, तो आप एलसीएम करके अलग देख सकते हो कि ये हो जाएगा 5 माइनस 2/2, यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 3/2 हो जाएगा। तो इस पे पावर हो गया 3/2। अब देखिए log x, तो log x का x का अवकलज क्या होता है बच्चों, ये तो फॉर्मूला है, x का अवकलज 1 होता है, प्लस log x का अवकलज कितना होता है, 1/x होता है। तो इस तरह से x प्लस log x पे पावर 5/2 का अवकलज क्या हो गया, 5/2 इंटू x प्लस log x पे पावर 3/2 इंटू 1 प्लस 1/x। ठीक है बच्चों। तो ये आपके पावर वाले फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब जितने भी पावर वाले फंक्शन होंगे आप उसको बहुत आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चले, कॉन्सेप्ट नंबर 2। बहुत ज़्यादा इस पे क्वेश्चन बनते हैं और हमारे एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट से विश्वास नहीं करोगे, 2018 के एग्जाम में 5 डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन थे जिसमें 4 के 4 क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे था। ये कॉन्सेप्ट त्रिकोणमितीय फलनों का है और त्रिकोणमितीय फलनों से बहुत सारे क्वेश्चन आपके डिफरेंशिएशन के आते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। अब देखिए त्रिकोणमितीय फलन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। आपने 6 त्रिकोणमितीय फलनों का जो अवकलज है वो फॉर्मूला के फॉर्म में देखा कि sin x का अवकलज क्या होता है x के रिस्पेक्ट में, तो आप कहोगे cos x। अब समझना है कि सर sin x को हम किसके रिस्पेक्ट में किए थे, x के रिस्पेक्ट में, तब cos x हुआ। ये x और यहाँ x, यानी sin का एंगल कौन है, x है, और इसको हम x के रिस्पेक्ट में किए तब जाके क्या मिला, cos x मिला। कहने का मतलब ये है कि जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, एंगल के रिस्पेक्ट में करेंगे। जो भी त्रिकोणमितीय फलन है उसको हम लोग एंगल के रिस्पेक्ट में ही कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो भी एंगल हो, 2x हो, x² हो, 5x हो, जो भी एंगल हो उस एंगल के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। अब इसका क्वेश्चन समझिए, जैसे सिंपल सा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि sin 5x को अवकलित करना है x के रिस्पेक्ट में। बहुत सारे बच्चे जिनके पास थोड़ी कम जानकारी या उस तरह की जानकारी नहीं मिलती है, अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो तुरंत वो जो है cos 5x टिक लगा के चले आएंगे, है ना। लेकिन हम लोग को यहाँ सीखना है कि सर sin 5x है तो आप इसको x के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि sin का एंगल क्या है, sin का एंगल 5x है। तो हम sin 5x को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, 5x के रिस्पेक्ट में। क्यों सर, sin का एंगल कौन है, 5x है, इसलिए sin 5x को हमें 5x के रिस्पेक्ट में करना होगा, और फिर 5x को हम लोग करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो अब देखिए sin 5x का 5x के रिस्पेक्ट में, sin x का x के रिस्पेक्ट में cos x, तो sin 5x का 5x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, cos 5x हो जाएगा। और फिर 5x का तो सर पता है 5 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। फिर से एक और गलती यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि इस 5 से इसमें गुना करके cos 25x यानी 25x लिख देते हैं, जिसपे मैंने कल भी समझाया था कि ये जो भी बाहर का टर्म होगा उसमें आप एंगल में गुना नहीं करना है ना। उसमें क्या करना है, सॉरी ये 5 को क्या करना है, इसको बाहर लिख लेना है ना कि एंगल में गुना करना है, याद रखिएगा इस चीज को। तो ये 5 बाहर आ गया, इंटू में cos
5x, इस तरह से sin 5x का जो अवकलज हो गया वो कौन हो गया, 5 cos 5x हो गया। जैसे बच्चों अगर tan 3x का अवकलज निकालना है, tan 3x का अवकलज निकालना है, तो फिर से वही बात कि सर tan का एंगल कौन है, तो tan का एंगल कौन है, tan का एंगल 3x है, तो किसके रेस्पेक्ट में होगा, 3x के रेस्पेक्ट में होगा। फिर 3x को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो tan x का डिफरेंशिएशन आपको याद होगा, tan x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो tan 3x का 3x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, sec स्क्वायर 3x, और 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 होगा। इस 3 को इसमें मल्टीप्लाई करना है, नहीं बच्चों, 3 को इस पूरे sec स्क्वायर 3x में मल्टीप्लाई करना है, जिसके कारण इसको हम लोग आगे लिख लेंगे। तो 3 इंटू sec स्क्वायर 3x, इस तरह से tan 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 3 इंटू sec स्क्वायर 3x। अब कुछ ऐसे देख लेते हैं जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट होता है, जैसे cosec 6x का अवकलज। तो cosec 6x में cosec का एंगल क्या है, 6x है, तो किसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा, 6x के रेस्पेक्ट में, और फिर 6x को x के रेस्पेक्ट में। अब cosec x का आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो पता होगा कि माइनस cosec x इंटू cot x होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस cosec 6x इंटू cot 6x, और 6x का करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1। तो इस तरह से माइनस 6 इंटू cosec 6x इंटू cot 6x। अब बच्चे गड़बड़ी क्या करते हैं, ये cosec 6x तो लिख लेते हैं, लेकिन जब cot की बारी आती है तो वहां पे सिर्फ x लिखकर छोड़ देते हैं। जब भी दो टर्म का डिफरेंशिएशन हो, यानी एक फॉर्मूले में दो टर्म आते हैं, तो याद रखिएगा उनका एंगल सेम होता है, चाहे वो sec की बात हो, जैसे sec x का देखते हैं कि sec x इंटू tan x होता है, तो cosec का भी क्या होता था, माइनस cosec इंटू cot, एंगल सेम रखना है। अगर यहाँ 6x है तो दोनों का एंगल ही 6x होगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि सर चेन रूल में तो दो ही टर्म्स आ रहा है, आप कहें कि इसमें आगे भी टर्म जा सकता है। हाँ बच्चों, ये अब हम लोग आगे देखेंगे कि जिसमें 3 स्टेप 4 स्टेप जो है चेन रूल का जा सकता है या जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन में तो 5-5 स्टेप तक जाते हैं। तो हम लोग सीखेंगे अब कि 2 स्टेप से अधिक वाले, 1 स्टेप से अधिक वाले जो चेन रूल होते हैं वो, जैसे दे दिया tan स्क्वायर 4x, tan स्क्वायर 4x को अवकलित करना है, डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। अब जैसा कि हमने पहले बताया कि tan स्क्वायर 4x का मतलब क्या है, tan स्क्वायर 4x का मतलब है tan 4x पे पावर कितना, 4x पे पावर 2, tan 4x पे पावर 2। तो अगर हमें इसको डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पहले हमें पावर वाले फंक्शन दिख रहे हैं कि सर पावर 2 है, पावर 2 है, लेकिन किस पे पावर 2 है, tan 4x पे पावर 2 है, तो हमें करना होगा इसको tan 4x के रिस्पेक्ट में। अब बताइए कि tan 4x को क्या हम x के रिस्पेक्ट में कर ले डायरेक्ट, क्या tan 4x को x के रेस्पेक्ट में कर ले, नहीं बच्चों, tan का एंगल कौन है, 4x है, तो हमें इसको किसके रेस्पेक्ट में करना होगा, 4x के रेस्पेक्ट में करना होगा। और हमें करना किसके रेस्पेक्ट में था, x के रेस्पेक्ट में, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, इस 4x को x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो देख रहे हैं कि इसमें क्या हो गया, 3 स्टेप आ गए चेन रूल के। तो बारी बारी से हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। ये पावर वाले फंक्शन है, पावर वाले फंक्शन में क्या होते हैं, पावर आगे जिस चीज पे पावर है उस पे पावर एक क्या हो जाएगा, कम, तो एक कम कीजिएगा तो एक पावर, एक तो लिखाता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, tan 4x इनटू tan 4x। तो tan x का अवकलज क्या होता है,
tan x का sec स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर 4x, और 4x का अवकलज क्या होता है, 4x का अवकलज होता है 4, तो इस 4 को आगे लिख लेंगे, 4 इंटू 2 हो जाएगा क्योंकि सारा टर्म इंटू में है, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 इंटू 10 4x इंटू sec स्क्वायर 4x। तो देख रहे हैं बच्चों कि इस तरह से जो चेन रूल है उसमें 3 टर्म का क्वेश्चन कैसे बनता है। और कुछ एग्जांपल देख लें। चलिए बच्चों आज का आखिरी एग्जांपल देख लें। cos q 4x 5x ले लेते हैं। cos q 5x का अवकलज निकालना है आपको x के रेस्पेक्ट में। तो देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे भी दो जो है पहले पावर दिख रहा है हमें कि cos 5x पे पावर है कितना है 3 है, तो cos q 5x को किसके रेस्पेक्ट में करना होगा, जिस पर पावर है, पावर किस पर है cos 5x पे पावर है, फिर cos 5x को क्या x के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि cos का एंगल कौन है 5x है, तो इसको किसके रेस्पेक्ट में करना होगा 5x के रेस्पेक्ट में करना होगा, और फिर 5x को किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में। तो बारी बारी से हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। यहाँ पे पावर वाला फंक्शन पावर आगे आ जाएगा, जिस चीज पे पावर है उस पर एक कम, किस पे पावर था cos 5x पर कितना पावर था 3 था, एक माइनस कर लीजिए तो cos स्क्वायर 5x, cos x का अवकलज क्या होता है तो माइनस साइन x होता है, तो cos 5x का 5x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा माइनस साइन 5x हो जाएगा, और 5x का अवकलज बच्चों अब तो ये याद होना चाहिए क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 इंटू 3 और इसका माइनस, तो 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा 15 और ये माइनस, तो माइनस का 15 माइनस का 15 इंटू cos स्क्वायर 5x और इंटू का ये क्या हो गया साइन 5x हो गया। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी और आप इसे देखकर इसका नोट्स जरूर तैयार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।